यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। बड़े आंधी आने से, बड़ा तूफान से, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान से, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान से, मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा। मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान से, मेरा दिया जलता रहेगा। यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान से, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। आज के बाइबल अध्ययन करने से पहले मैं आपको एक छोटी कहानी बताना चाहता हूँ। और एक छोटी कहानी एक छोटी बच्ची की है। और ये छोटी बच्ची जो है, एक दिन स्कूल से वो वापस आ रही है और क्या देखती है कि एक व्यक्ति जो है वो तमाशा दिखा रहा है और लोगों की भीड़ लगी हुई है। और वह व्यक्ति दो बांसों के बीच में एक रस्सी को वो बांधा है और उस झूलती हुई रस्सी पर वो साइकिल को बड़े ही संतुलन के साथ चलाता है और एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। लोगों ने उस तमाशे को देखा और वो तालियां बजाने लगी। इस छोटी बच्ची ने भी आनंद पूर्वक तालियां बजाई। तब उस तमाशे दिखाने वाले व्यक्ति ने दर्शकों की तरफ मुड़ करके पूछा कि आप में से कोई व्यक्ति है जो या मेरे साथ कर सके? मैं उसे अपने साथ साइकिल पर बैठाऊंगा और रस्सी के इस सिरे से उस सिरे तक ले जाऊंगा। दर्शकों के बीच में शांति छा गई। कोई भी कुछ नहीं कह रहा था। तालियों की आवाज थम गई थी। कोई भी दर्शक ने इस तमाशे दिखाने वाले व्यक्ति के सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो गिर गए तो उन्हें चोट लग सकती है। तभी अचानक ये छोटी बच्ची जो स्कूल से आते हुए वहां रुकी थी, उसने बड़े उत्साह से उछलते हुए उस व्यक्ति के साथ यह करने की सहमति जताई। भीड़ ने उसकी तरफ देखा और वो बड़े आश्चर्यचकित हुए। सभी की निगाहों में एक सवाल था कि ये छोटी बच्ची बहादुर है क्या, ये कर लेगी? और उस छोटी बच्ची ने बेझिझक उस व्यक्ति के गोद में चढ़ी और साइकिल पर बैठ गई। और उस व्यक्ति ने उस साइकिल को एक सिरे से दूसरे सिरे तक चला करके वो ले गए और उसे दूसरे किनारे पर उतार दिया। दर्शकों के बीच में फिर से तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लोगों ने उस छोटी बच्ची के बहादुरी की तारीफ की और लोग बहुत सारे सवाल उस छोटी बच्ची से पूछ रहे थे। किसकी बेटी हो, कितनी बहादुर हो, ये कैसे किया तुमने? उस छोटी बच्ची ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया
ये साइकिल चलाने वाला व्यक्ति मेरे लिए अजनबी नहीं है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरे पिता हैं। मेरे प्रियो, ये उस बाप और बेटी के बीच का संबंध था जो विश्वास से बुना हुआ था, विश्वास से भरा हुआ था। यह रिश्ता विश्वास पर आधारित था। मेरे प्रियो, आज इस वक्तव्य के दौरान हम लोग अपने जीवन के कुछ ऐसे पहलू को स्पर्श करने की कोशिश करेंगे, छूने की कोशिश करेंगे, जिसे हम अपने तेज गति वाली जिंदगी में अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हमें वक्त नहीं मिलता। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें ये लॉकडाउन का मौका दिया है कि ऐसे समय में हम शांति के साथ बैठ करके इन बातों को देख सके और बाइबल के वचन के माध्यम से इनका मूल्यांकन कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके निकट आते हैं। अपने पवित्र आत्मा से वक्ता श्रोता दोनों को भर दीजिए, दोनों को अपनी अगुवाई में लीजिए कि अपने कार्य को हम ठीक से कर सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। आज के बाइबल अध्ययन, जो कि गिनती उसके 21 अध्याय उसके 4 से 9 पद पर आधारित है, मैंने उसे 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला भाग जो है 21 अध्याय 4 से लेकर के 5 पद, 21 अध्याय के 4 और 5 पद, ये हमें अपने जीवन यात्रा के बारे में बताएगा। Tells us about our life journey। दूसरा भाग जो कि 21 अध्याय के 6 और 7 पद में मिलता है, ये 6 और 7 पद हमें याद दिलाता है कि अपनी जीवन यात्रा में हम रुकें, देखें और बढ़ें। स्टॉप, वॉच एंड प्रोसीड। तीसरी और अंतिम बात जो हमें मिलती है 21 अध्याय के 8 और 9 पद में, यह हमें परमेश्वर के हमारे जीवन के लिए उपाय के बारे में बतलाता है। God's restoration plan in our lives। आइए, सबसे पहली बात हम सीखते हैं अपने जीवन यात्रा में, इन आवर लाइफ जर्नी, 21 अध्याय 4 और 5 पद। यहां लिखता है, फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूमकर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए? यहां ना तो रोटी है ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। उनका मन व्याकुल हो गया था और वो व्याकुलता की घड़ी में परमेश्वर को दोष देने लगे, परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे। मेरे प्रियो, ये वही भीड़ है, ये वही लोग हैं जो मिस्र में एक ऐसे परिस्थिति में रह रहे थे जहां पर कोई भी आशा की बात नहीं थी, जहां कोई भी आनंद की बात नहीं थी। उनके लिए वह देश मृत्यु का देश था। परमेश्वर ने उन्हें उस मृत्यु के देश में से एक आशीषित देश की तरफ वो लेकर के जा रहे हैं, और वो है कनान। और इस यात्रा में वो अकेले नहीं है, उस यात्रा में वो बिल्कुल भी अकेले नहीं है, परमेश्वर उनके साथ है। जब उन्हें प्यास लगती है, चट्टान से पानी निकालकर वो देते हैं। जब वो भूखे होते हैं, उन्हें स्वर्गिक रोटी मन्ना से तृप्त किया जाता है। सुबह के नाश्ते में वो बेहतर भोजन खा रहे हैं, बेहतर कपड़े पहन रहे हैं, उनके कपड़े फट नहीं रहे हैं, उनके जूते नहीं फट रहे हैं। परमेश्वर उस 40 साल की यात्रा में
उस लंबी यात्रा में उन्हें संभाल रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। लेकिन जरा सी कठिनाइयां उनके जीवन में आती हैं और वो परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लग जाते हैं। निर्गमन से लेकर गिनती की किताबों को यदि आप पढ़ेंगे तो ऐसे बहुत सारी बातें आपको मिलेंगी जब वो परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर को दोष देते हैं, फिर परमेश्वर उनके लिए प्रबंध करता है, परमेश्वर उनको उन चीजों से तृप्त करता है और वो फिर आनंदित हो जाते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देने लग जाते हैं। मेरे प्रियो, हमारे और आपकी जीवन यात्रा में हम अक्सर ऐसी मनस्थिति का सामना करते हैं। हम आनंदित हो जाते हैं परमेश्वर की आशीषों को देख करके, वो परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये किया है, मेरे जीवन में ये दिया है, मेरे जीवन को परमेश्वर ने आशीषों से भर दिया है। और जब जीवन में आगे बढ़ते हैं, थोड़ी समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं और हम फिर से दुखित हो जाते हैं, हम व्याकुल हो जाते हैं। कभी कभी हम परमेश्वर को दोष देने लग जाते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लग जाते हैं। परमेश्वर मुझे ही क्यों ये सब बातें दे रहा है, मेरे जीवन में क्यों हो रहा है। इजरायली बिल्कुल ऐसे ही मनस्थिति से गुजर रहे थे। वो व्याकुल हो गए, उन्होंने परमेश्वर के उन आशीषों को वो भुला दिए, उन सुरक्षाओं को भुला दिए, उन आशीष की बातों को जो उनके जीवन में उस यात्रा के दौरान मिल रही थी, सुरक्षा, परमेश्वर की भोजन की व्यवस्था, उनकी देखभाल, वो सारी बातों को भुला दिए और उनके विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध वो बातें करने लग गए। ऐसा वचन यहां लिखता है। ये मेरे और आपकी जीवन यात्रा के बारे में एक स्पष्ट चित्रण करता है, एक दृश्य को उपस्थित करता है कि मेरा और आपका जीवन कैसा है, हम कैसा जीवन जीते हैं। हम परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग जो हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव तो करते हैं, उसकी आशीषों को ग्रहण तो करते हैं, लेकिन परिस्थितियां थोड़ी सी बिगड़ती हैं और हम परेशान हो जाते हैं, हम दुखित हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ चल रहा है। मेरे प्रियो, हमारी जीवन यात्रा में हम आज ऐसे मुकाम पर हैं, पौलुस कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं तुमसे फिर कहता हूं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। या लॉकडाउन की स्थिति, हमारे इर्द गिर्द घटने वाली घटनाएं हमें इस बात का स्मरण दिलाती हैं। हम जब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हम ना भूलें कि कोई हमारे साथ चल रहा है, कोई हमारे साथ हमारे जीवन में यात्रा कर रहा है। मेरे प्रिय, अपनी जीवन यात्रा को हम टटोलना शुरू करें। हम आगे देखें 6 और 7 पद। जैसा कि मैंने शीर्षक बताया, रुकें, सोचें और आगे बढ़ें। स्टॉप, वॉच एंड प्रोसीड। लिखता है, अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास आकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। हम स्मरण करें कि हमारी जीवन यात्रा बहुत तेज गति से चल रही थी। हम बहुत व्यस्त थे, हम बहुत सारे कार्यों में व्यस्त थे। बहुत सारे आवश्यक कार्य थे और बहुत सारे अनावश्यक कार्य थे, और इन कार्यों के बीच में हम शायद परमेश्वर को भूल रहे थे। हम परमेश्वर की आशीषों को ठीक ढंग से स्मरण नहीं कर पा रहे थे। कोविड-19 ने हमें मौका दिया है कि हम रुके
सोचें। इस्राएलियों के जीवन में परमेश्वर ने इस तेज विष वाले सांप को भेजा, और निश्चय जब ऐसा हुआ होगा उनकी यात्रा में विराम लग गया, वो रुक गए होंगे। वो आगे नहीं बढ़ रहे थे, अब वो रुक गए थे। अब वो आगे बढ़ने के काबिल नहीं थे। परमेश्वर ने उनको रोक दिया था, रुक जाओ, तुम्हें एक नई शिक्षा मुझे देनी है, एक नया लेसन तुम्हें बताना है। और इजरायली इस तेज विष वाले सांप से मरने लगे। परमेश्वर उनको स्मरण दिला रहे थे कि तुम कौन हो, तुम कहां से आ रहे हो, तुम्हारे जीवन में मैंने क्या किया है, तुम्हें मैंने क्या दिया है, तुम कौन हो, तुम्हारा और मेरा संबंध कैसा है, कैसा होना चाहिए। ये सारी बातें परमेश्वर उन्हें स्मरण दिला रहा था। मेरे प्रियो, जब हम आज बड़े फुर्सत में बैठते हैं, इन बातों को जरूर हम स्मरण कर रहे हैं, जरूर इन चीजों के बारे सोच रहे हैं। हम रुक गए हैं और सोच रहे हैं। इस वक्त का बेहतर उपयोग करें, रुके, सोचें और आगे बढ़ें। स्टॉप, थिंक एंड प्रोसीड। लिखता है, तब लोग मूसा के पास आकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। हमने तेरे परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध बातें की, हमने तेरे विरुद्ध बातें की हैं। तू परमेश्वर का जन है और हमने तेरे विरुद्ध भी बातें की हैं। लिखता है, यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। अब मूसा, हमारे लिए प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, निश्चय परमेश्वर ने हमें यह मौका दिया है, और यह मौका पश्चाताप का भी हो सकता है, अपनी गलतियों को मानने का भी हो सकता है, अपनी गलतियों के बारे में विचार करने का भी हो सकता है। लूका 15 अध्याय 11 पद में हम उड़ाऊ पुत्र की कहानी को पाते हैं, प्रोडिगल सन की कहानी को पाते हैं। उसकी परिस्थितियां ऐसी हुई कि वो कहीं का नहीं रहा। उसकी परिस्थितियां ऐसी हुई कि वो कहीं का नहीं रहा, और अंततः उसने मन में ठाना, और आगे लिखता है कि वो आगे बढ़ा, अपने पिता की ओर लौट चला। मेरे प्रियो, ये लॉकडाउन, कोविड-19 क्या ऐसे अवसर को हमारे जीवन में लेकर के आ रहा है कि हम रुक जाए? उसने हमारी जीवन यात्रा को रोक दिया है और हम ठहर गए हैं। सोचे और आगे बढ़े। तीसरी और अंतिम बात जो हमें मिलती है 21 अध्याय के 8 और 9 पद में, तब यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर उसे खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उनको देख ले वह जीवित रहेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। इजरायलियों के लिए एक प्रोविजन परमेश्वर ने रखा, उनके बचाव का उपाय परमेश्वर ने मूसा को दिया। पीतल का सांप बनाया, उसे ऊंचे पर टांगा, ऊंचे स्थान पर टांगा, कि जब वो ऊंचे स्थान में उस पीतल के सांप को देखे, परमेश्वर यहोवा की ओर मुंह करे और पश्चाताप करे, प्रार्थना करे। मेरे प्रियो, मेरे साथ खोलिए बाइबल, यूहन्ना 3 अध्याय 14 और 15 पद। लिखा है,
और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। इस्राएलियों के लिए परमेश्वर यहोवा ने एक प्रबंध किया और वो था पीतल का सांप। मेरे और आपके लिए परमेश्वर यहोवा ने प्रबंध किया और वो था अपना इकलौता पुत्र, जिसे उसने ऊंचे पर चढ़ाया। हम और आप जो उसकी ओर देखेंगे बचाए जाएंगे। मेरे प्रियो, आज ये एक सुनहरा मौका है कि हम उसकी ओर ताकें, उस क्रूसित यीशु क्रिस्ट की ओर ताकें, और निश्चय वो हमारे जीवन को पुनः स्थापित करेगा, रिस्टोर करेगा। मेरे प्रियो, आज यह मौका है कि हम परमेश्वर के निकट आएं और उस घुटनों के बल बैठ जाएं, और वो हमारे घुटनों को मजबूत करेगा कि आने वाले समय में हम खड़े हो जाएं, चाहे हमारे इर्द गिर्द की परिस्थितियां कितनी भी हमारे विरुद्ध में क्यों ना हो, चाहे हमारे इर्द गिर्द की परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, हम खड़े होंगे उस परमेश्वर यहोवा के नाम से, उसके इकलौते पुत्र की ओर देखते हुए। मैं आपको आज निमंत्रण देना चाहता हूं कि उस क्रूसित मसीह की ओर जो ऊंचे पर लटकाया गया उसकी ओर देखें, और निश्चय परमेश्वर हमें चंगा करेंगे। मेरे प्रिय, हो सकता है कि आज आप मानसिक रूप में टूट रहे हो, रातों की नींद आपकी गायब हो गई हो, आपकी नौकरियां चली जा रही हैं, अपने बच्चों के लिए आज आप परेशान हैं, उनके भविष्य को लेकर के चिंतित है, अपने आर्थिक परिस्थितियों को लेकर के आप चिंतित हैं। चिंताएं इतनी बड़ी है कि वो हमारे ऊपर आज भारी पड़ रही है। मैं आपको निमंत्रण देना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस क्रूस की ओर देखें और उस वादे को स्मरण करें जहां पर उसने कहा कि हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज वो क्रूसित मसीह अपने बाहों को फैला करके हमारे बोझ को वो अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, आज शाम यह निमंत्रण मैं अपने जीवते मसीह की ओर से आपके लिए लाता हूं, इसे आप स्वीकार कीजिए, और निश्चय ऐसे विषम परिस्थिति में भी वो आपको चंगा करेगा, वो आपको एक नया जीवन देगा, एक ऐसा जीवन जिसके लिए आप जीवन भर गवाही देने वाले बन जाएंगे, अपने जीवते परमेश्वर की गवाही देने वाले बन जाएंगे। मेरे प्रियो, आज का वचन हमें सिखाता है अपनी जीवन यात्रा के बारे में। हमारे और आपकी जीवन यात्रा इस्राएलियों के मिस्र से कनान की यात्रा से अलग नहीं है। हम आशीषित जन हैं। परेशानियों में हम फंसेंगे तो जरूर, लेकिन हम टूटेंगे नहीं। परमेश्वर का वचन हमसे वादा करता है, मैं तुम्हें कोई भी ऐसी परीक्षा में नहीं डालूंगा जो तुम्हारे सहन शक्ति से बाहर हो। उसने आज हमें मौका दिया है कि हम रुके, सोचें और आगे बढ़ें। रुकें, अपने जीवन के बारे में सोचें, पछताप करें और आगे बढ़ें। आगे कहां बढ़ें? अपने पिता की ओर, जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे और आपके लिए दे दिया। मेरे प्रियो, हम उस यीशु ख्रिस्त की ओर ताकते हुए आगे बढ़ें, और निश्चय हम उसकी ओर देखेंगे और बचेंगे। इस शाम ये मौका है, हम उसके निकट सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके निकट आते हैं
आपके विश्वासी बेटे बेटियों को जो इस वक्त टूट रहे हैं, मानसिक क्लेश में हैं, नौकरियां छूट रही हैं, चिंताएं चुनौतियां बड़ी बड़ी हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, बस हम आपकी ओर देखना चाहते हैं और आप हमें चंगा करेंगे। आपकी चंगाई को अपने जीवन में हम स्वीकार करते हैं। हम आपकी ओर देखते हैं, केवल आपकी ओर देखते हैं, दाएं बाएं नहीं, लेकिन केवल आपकी ओर देखते हैं। हमें एक प्रार्थना का हृदय प्रदान करें, हम घुटनों में आ जाएं, अपनी परिस्थितियों को आपके निकट लाएं और निश्चय आप चंगाई करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक को जो इस वक्त देख रहे हैं, इस उदासी के नाम से छूता हूं, चंगा करता हूं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। जितना तुझे देखो